क्या हुआ, इतनी गहरी सोच में क्यों है कि आपको मेरे आने की खबर तक नहीं हुई? कुछ नहीं बेटा। नहीं नहीं नहीं, आइए, कुछ तो है, कुछ तो है जो आप छुपा रही हैं। क्या है बताइए, बैठें। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। आमना के बारे में सोच रही थी, इतनी खुशी खुशी गई है ना। जी माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो जिम्मेदारी उठाई थी उसे अच्छे से निभा दिया। तुम कैसे इतनी जल्दी आ गए? दफ्तर में दिल नहीं लग रहा था आज। मैंने सोचा घर में मेरी माँ अकेली है तो मैं घर जाता हूँ और दोनों माँ बेटा बैठकर बातें करते हैं। आमना की वजह से घर में कितनी रौनक थी। जब से वो लोग गए घर खाली खाली सा हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, एक काम करते हैं ना, मैं आपको कहीं घुमाने फिराने के लिए ले जाता हूँ। हाँ, मुझे माजिदा की तरफ ले जाओ, काफी दिनों से नहीं मिली मैं। ठीक है, चलें, चलते हैं। नहीं अभी नहीं, अब जरा धूप ढल जाए, शाम में जाएंगे। जैसे आपकी मर्जी। पता नहीं मिनाइल को जैन ने बुला लिया है या अभी यहीं पे है। अच्छा माँ, वो बहुत भूख लग रही है, मैं चेंज कर रहा हूँ, आप लंच लगवा दीजिए। अपनी माँ पर तुम उन 2 टके के लोगों को तरजीह दे रही हो? अपनी माँ का सर झुका के खुश हो रही हो तुम? वो 2 टके के होते ना तो आज आपकी बेटी आपके सामने ना खड़ी होती। मैं तो उनके साथ जाने के लिए तैयार थी। ये तो उनकी शराफत है जो खानदान की इज्जत का दर्स देकर चुपचाप चले गए। आप ये बात समझती क्यों नहीं अम्मी कि हनान एक बेहतरीन लड़का है, उसमें कोई कमी नहीं है। आप जो इधर उधर मेरे रिश्ते ढूंढ रही हैं और हनान को बार बार रिजेक्ट करिए क्यों? जब हनान से लाख दर्जे बेहतर रिश्ता मौजूद है तो मैं तुम्हारे लिए कहीं और रिश्ता क्यों ढूंढूं? कौन? आपकी दोस्त का पेंडू बेटा? हनान लफंगे की मोहब्बत की ना पट्टी बन गई है, तुम्हारी आंखों पे अंधी हो गई हो तुम। क्या कमी है वलीद में? पढ़ा लिखा है, तमीजदार है, खानदानी है, पैसे वाला है, पेंडू लगता है वो तुम्हें? आपके लिए उतरा होगा वो आसमान से, लेकिन मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद। और आप मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकती। अभी तो मैं हनान के कहने पर रुक गई। मैं शादी हनान से ही करूंगी और अगर आपने अपनी जिद ना छोड़ी ना तो अंजाम की जिम्मेदार आप खुद होंगी। तुम क्या छुप छुप कर हमारी बातें सुन रही हो? मुझे कोई जरूरत नहीं है छुप छुप के किसी की बातें सुनने की। खाना तैयार है, मैं यही बताने आई। अच्छा ठीक है, तुम खाना लगाओ जाके, आ रहे हैं। देखो सारा, मुझे जैन से बात करने दो, उसके बाद ही मैं कोई फैसला करूंगी। ठीक है, आपके पास एक हफ्ता है, मना ले भाई को, वरना फिर वही होगा जैसा मैं चाहती हूँ। ज़ारा, मेरी मोहब्बत पे कभी शक मत करना। मैं अपनी मोहब्बत को बदनाम नहीं करना चाहता, तुम्हें जायज तरीके से हासिल करना चाहता हूँ। तुम ही सोचो, वो अपनी खुशी के लिए अपने खानदान का सर शर्म से झुका देंगे? तुम कोशिश तो करो, वो जरूर मान जाएंगी। भाई
क्या खूब ड्रामा खेला है हमने, हैं? अब तो उसकी माँ मान ही जाएगी। वैसे हन्नान, ये टिकटॉक बना बना के ना तू पक्का एक्टर हो गया है। अम्मी आप भी तो ग्रेट हैं, क्या सही टाइम पर सही दाव चला है। मैं तो जज्बाती होकर ना उसका हाथ पकड़ के निकल आता। आए हाय, और सारी जायदाद भी हाथ से जाती। अरे खाली पीली लड़की का क्या करना था हमने, है? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। क्या कहती है वो? उसकी माँ अभी भी अड़ी हुई है, कह रही थी मना लूंगी उनको। अरे ये तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हाँ, और वो मना भी लेगी। अरे बड़ी मुंह जोर लड़की है, देखे हैं मैंने उसके रंग। वैसे हन्नान, तुझे उस लड़की को ना काबू में करके रखना पड़ेगा। अरे जो अपनी माँ की खड़े खड़े बेइज्जती कर देती है, वो तुझे किस खातिर में लाएगी? अम्मी आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, अपना काम निकालने के बाद ना सीधा कर दूंगा उससे। क्या मतलब है? मतलब ये कि जब तक हमारा उसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं हो जाता, हमें उसकी खुशामद करनी होगी और आपको भी सियासत से काम लेना होगा। समझ गई। तेरा कहने का ये मतलब है कि दूध देने वाली भैंस की 2 लातें तो पहले खानी ही पड़ती हैं। खा लेंगे, 4 लातें भी खा लेंगे। इतनी देर कर दी आने में। क्या हुआ, तुम मेरा इंतजार कर रही थी? तो और नहीं तो क्या। सेन, तुम्हारे बगैर ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक सा गया है, घटता ही नहीं है। हाँ तो मैंने तुम्हें बताया तो था कि मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। बताया था, लेकिन इतनी देर। अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। मैं वादा करता हूँ कि आइंदा तुम्हें इंतजार की तकलीफ नहीं दूंगा, ठीक है? जैन,